नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रेड यूनियन पल्स पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस बीच काफ़ी अंतराल आ गया था बीच में और लेकिन ये खुशी की बात है कि आज हम जब मुखातिब हो रहे हैं आदरणीय ज़हीर अहमद सर से हमारे जीएस सर, धन्यवाद, आपका धन्यवाद, स्वागत है। धन्यवाद। तो निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि आपके लिए आज का ये जो वीडियो है, कई सारी खुशखबरियाँ जो है लेकर आने वाला है, जिसमें आपके कई जो विभिन्न ज्वलंत मुद्दे हैं, जिनके ऊपर हमारे एनईसी के द्वारा अभी इसी 22 तारीख को जो है एक विस्तृत मीटिंग हुई और उसके जो मिनट्स थे वो आए हैं और उसी पर जो है ये पूरी परिचर्चा या ये कह लें कि एक जो उसका जो इन्फॉर्मेशन है उसमें क्या निकल कर आया, आउटकम क्या आया, उससे आप सभी को हम लोग अवगत कराएंगे यहाँ पर। और जिसमें अगर मैं नटसेल में बताना चाहूँ तो कई मुद्दे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, चाहे बंचिंग हो, होटल हो, लीज हो, आपका एनुअल इंक्रीमेंट हो और ओटीए से भी संबंधित है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं सर पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूँ धन्यवाद, कि आप धन्यवाद, छुट्टी के भी दिन जो है समय निकाल कर यहाँ पर उपस्थित हुए धन्यवाद। और मीटिंग के बारे में किन मुद्दों पर कैसे विस्तृत एक परिचर्चा हुई थी और इसके अलावा जो मिनट्स, ये भी बताना चाहूँगा, जो मिनट्स थे, मिनट्स में जो किए गए हैं, कवर किए गए हैं, इसके अलावा भी बहुत ऐसी चीज़ें, एक आपको भी पता है कि वीकेंड के संग सदैव एक विजन के साथ जाती है। ज़रूरी नहीं जो मुद्दे लिखे ही गए हैं, उन्हीं पे हम बात कर रहे हैं। तो कई ऐसी भी बातें हैं जो सामने आने पर मूर्त रूप कभी होगी, तो वो भी आएँगी। तो आज तो फिलहाल हम बात करते हैं सर, सबसे पहले होटल और लीज, इस पर जो है मैनेजमेंट का क्या रुख है और क्या कंक्रीट निकल के आया है। हालाँकि मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि मैं भी उत्तर प्रदेश से वहाँ जो है सर के साथ उस मीटिंग में था। लेकिन सबसे बेहतर होगा और कहा भी जाता है कि जब आपके साथ मतलब आपकी टीम में विराट कोहली हो तो जो है दूसरे प्लेयर को थोड़ा साइड होना चाहिए और सीधा जो है जीएस सर के जिन्होंने हमारे उस मुद्दों को वहाँ दमदारी के साथ रखा, उनके मुँह से जानना चाहेंगे सर, होटल और लीज पर सर क्या आउटकम रहा? धन्यवाद आशीष जी, आपकी पूरी टीम को। आपके सर इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक जो बातें अपनी पहुंचाते रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा माध्यम है अपने कर्मचारी साथियों के बीच पहुंच करके उन तक उनकी बातों को पहुंचाना। जी, और जैसा आपने अभी विराट कोहली की बात की है, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। एक्चुअल में क्या है, मेरा अपना मानना है, कोई भी टीम तभी अच्छी टीम होती है जब उसकी पूरी टीम काम करती है। नहीं और बिल्कुल मेरा सर। सौभाग्य है कि मेरे पास जो टीम है, जिसका आप भी हिस्सा हैं, जिसके और बाकी लोग हिस्सा हैं, जी, ये बहुत अच्छा काम कर रही है लोगों के हित में। और ये पूरी टीम वर्क है, टीम का जो है एक जो है पूरे एफर्ट्स हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों ने बहुत लंबे संघर्ष के बाद चीज़ों को बहुत बहुत जो है जी, पास हम पहुँच चुके हैं अपने उन उद्देश्यों तक, जिसके लिए हम ये लगातार ये संघर्ष करते आ रहे हैं। तो जैसा कि आपने अभी ये जो बात शुरू की है, जो मेन मुद्दा है जिसके जी, लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। अभी पीछे से हम लोगों का आप क्योंकि वीडियोज़ बनाते रहे हैं, हर विषय पे आपने वीडियो को जी, जो है कवर किया है। मुझे खुशी है क्योंकि हम लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं जब इश्यूज़ के ऊपर जब लोग सवाल हुँ, बार-बार एम्प्लॉयी वो हुँ, पूछता है। और मुझे तब ज़्यादा दुःख होता है जब एक एम्प्लॉयी उन बेसिक सवालों को पूछता है जिससे हम कई ज़्यादा आगे निकल आगे चुके निकल होते चुके हैं होते हैं। और वो बेचारे तक बात पूरी नहीं पहुँची नहीं पहुँची होती है रहती। और वो बहुत जो है इनिशियल स्टेज की चीज़ों को पूछ रहा होता है। तो इसे देख के लगता है कि उस तक अभी बात को पहुँचाया ही नहीं जा सका है। तो आपके इस चैनल के माध्यम से जो आपने शुरू किया है, तो मुझे कई बार ये पता चलता है कि हमारे वीडियोज़ के माध्यम से बहुत लोगों को जो है अवेयरनेस उनकी हुई है। हुँ, आज अच्छा एक बहुत अच्छी चीज़ है जब हम एक एम्प्लॉयी के तौर पर भी जब काम करते हैं, तो हमारी ये जिज्ञासा होती है कि हमारे लीडर्स हमारे लिए किस तरह से किस काम कर तरह से रहे हैं, काम कर समय-समय पर उसको जब हम बताते रहते हैं। एक एक जो है कंडीशनल एक कह लें उसको ट्रांसपेरेंसी जो जो है एक होनी हुँ, चाहिए कि वो लोगों तक जब पहुँचती हुँ, रहती है, तो लोगों का जो उत्साह है, वो अपने यूनियन के प्रति हुँ, विश्वास, ये सारी चीज़ें बनी रहती हैं। शुरू करते हैं अभी जैसे हम अपनी मीटिंग के बारे में जैसे आपने शुरू हुँ, किया, बात की। हम लगातार जो है पीछे से मैनेजमेंट के साथ ये पूरी टीम हमारी एनईसी की, लगातार मैनेजमेंट के साथ बात करते आ रहे थे। आपने अपने वीडियोज़ के माध्यम से
हर विषय को कवर जब करते हुए ये बात को जो है जब अपडेट किया था, कहीं पर भी हम लोगों ने ये बात जो है कहीं कोई छुपाई नहीं है। पाई नहीं जो कभी। संघर्ष रहा है उस संघर्ष को हमने हमेशा बताया कि हम इस स्थिति में हैं, हम इस स्थिति से जूझ रहे हैं, हम मैनेजमेंट के इतना करीब हैं, इस जगह पर हमने इतना जो है उसको जो है समझाने में हमने कामयाबी हासिल की है, हम इस जगह पर जो है पहुँचने पहुँचने में हमें इतना टाइम लगेगा या जितने में जो है हमारी एक अनुमान है कि वहाँ तक पहुँचने में क्या समय लग सकता है। इस चीज़ से हम लगातार हम लोगों ने अवगत कराया। जी। अब इस बीच में आप जब देखेंगे कि मुझे थोड़ा-सा दुःख होता है उन लोगों के साथ, जो हमारे ही इस कॉर्पोरेशन के अंदर एक यूनियन के नाम पर जो है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, आप काम कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है और मैं चाहता हूँ कि जो है लोगों में जो है उनका संगठन अगर वो बीकेएन के संग जो है एक बहुत बड़ा संगठन है, सबसे बड़ा संगठन है इस पूरे डिपार्टमेंट के अंदर। लेकिन उसके साथ जो छोटे संगठन हैं जो जो अदर संगठन है उनको मैं देखता हूँ कि वो लगातार क्या करते हैं, वो चीज़ों में कोशिश उनकी ये होती है कि लोगों को भ्रमित किया जाए। उससे क्या होता है, उससे उनको उनका अपना एजेंडा है। जी। मैं बार-बार कहता हूँ एम्प्लॉइज़ को, मैं बार-बार कहता हूँ अपने उन यूनियन के लीडर को भी कहता हूँ कि आप अपने इन एजेंडे को आप किनारे रखें, अपने उद्देश्य के लिए काम करना शुरू करें और जब आप उद्देश्य की तरफ देख रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि हम जो काम कर रहे होंगे, आप खुद ब खुद उसी रास्ते पे आकर के हमारे साथ अपने आप आपका सहयोग जो है शुरू हो जाएगा शुरू हो हमारे लिए। जाएगा। लेकिन जब आप किसी का विरोध शुरू करते हैं, तो और जबकि वो आदमी काम करने में लगा हुआ है और आप उसका विरोध कर रहे हैं, तो बड़ा दुःख होता है। मैं इसका एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि बंचिंग के ऊपर जैसे हम लोग काम कर रहे थे। अभी मैं स्टार्ट पॉइंट पे नहीं जा रहा। उस पे भी आएँगे। अभी हम जी। उस पे जाएँगे क्या जी। है, बंचिंग के ऊपर मैं शुरू से जो है हमारी टीम यहाँ उत्तर प्रदेश की हुँ, पहले टीम काम कर रही थी हुँ। और आप तो उसका पार्ट रहे हैं। जी। हम लगातार कोशिश करते रहे कि बंचिंग का इश्यू जो है रिज़ॉल्व हो और हम लगातार अपने को भी हम लोगों ने मोटिवेट किया। किया। हमने अपने एम्प्लॉइज़ को भी मोटिवेट बना कर रखा, उनका मोटिवेशन बना के रखा। हर जगह पर हमने यही कहा और यही कोशिश रही। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ कहा, लगातार कोशिश भी की कि बंचिंग का जो इश्यू है वो रिज़ॉल्व हो जाए। हुँ। तो ऐसा नहीं है कि वो बंचिंग का इश्यू रिज़ॉल्व होने से कोई यूनियन का एजेंडा पूरा होना है। बंचिंग का इश्यू रिज़ॉल्व होने से एक एम्प्लॉयी का जो अहित है, उसको हम लोग हित में कन्वर्ट कर में सकते हैं। कन्वर्ट कर सकते उसमें मैं भी पार्ट हूँ, उसमें आप भी पार्ट हैं, बिल्कुल। उसमें वो व्यक्ति भी पार्ट है जो जा कर के फील्ड में अभी भ्रमित मुझे फैला बताया गया कि वो एक फील्ड में जा कर के मैं नाम इसलिए उस फील्ड का नहीं लूँगा क्योंकि मैं किसी व्यक्ति को जो हुँ, है यहाँ पर टारगेट नहीं करना चाह रहा हूँ कि किस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उसको ये बात समझनी होगी कि उसने जाकर के क्या किया, उसने जाकर लोगों को कहा मैं 21 तारीख की मीटिंग हुँ। के बात बता रहा हूँ, 21 अगस्त की जो हम लोगों ने मीटिंग की जी, थी पीछे, पीछे बंचिंग के ऊपर बिल्कुल डेडिकेटेड मीटिंग थी मीटिंग हमारी थी। मैनेजमेंट जी। के साथ। उस मीटिंग के बाद हमने एक छोटा हमने आउटकम क्योंकि हम हमारे पास मैनेजमेंट की तरफ से नहीं जो है रिटन में नहीं था और हम नहीं चाहते थे कोई उसमें अपना जो है कोई एजेंडा पूरा करने के लिए कोई उल्टी-सीधी चीज़ें उसमें डालने की कोशिश करे। इसलिए हम लोगों ने भी सिर्फ़ छोटा-छोटा अपडेट उसमें दिया हुँ, कि हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। उस व्यक्ति ने जाकर फील्ड में ये बोला लोगों से कि बंचिंग का इश्यू रिज़ॉल्व नहीं हो सकता है। हुँ। उस व्यक्ति ने ये बोला कि बंचिंग के लिए झूठ बोला जा रहा है। बंचिंग का इश्यू रिज़ॉल्व नहीं हो सकता है और ये जो है जो बीकेएन के संग अपने लोगों को और अपने लोगों नहीं और बाकी लोगों को भी भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। और उसकी ये बात जब मैं इग्नोर भी कर देता कि एज़ अ यूनियन जो है वो क्या कर रहा है कि एक चलो एक दुश्मनी भी हो हुँ, जाती है कभी-कभी लोगों के अंदर कि वो एक मानव प्रवृत्ति में चला जाता है। वो जी। अपने प्रोफ़ेशनलिज़्म से बाहर निकल कर के एक अपना हुँ, ह्यूमन टेंडेंसी की तरफ चला जाता है कि वो किसी व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा के चक्कर में वो ऐसी बातें कह देता है। लेकिन यही बात जब मेरे पास घूम फिर के मैनेजमेंट के ही साइड से, लोअर मैनेजमेंट के ही साइड से ये बात निकल के आया कि बंचिंग का इश्यू रिज़ॉल्व नहीं हो पाएगा, हुँ, इसे नेक्स्ट पे डिवीज़न में ही जो है सॉल्यूशन मिल सकता है। तब मेरे दिमाग में खटका कि इसका मतलब कहीं न कहीं आप पीछे भी एक टूल की तरह काम करते रहे, करते हैं। आज भी आप एक टूल की तरह काम कर रहे हुँ, हो। और वो टूल की तरह आप जो काम कर रहे हो, उससे क्या हो रहा है, उससे नुकसान आप अपना भी कर रहे हो, अपने एम्प्लॉइज़ का भी कर रहे हो जो आपके ऊपर विश्वास करते हैं और भविष्य में आप यूनियन को एक ऐसी जगह ले जाके खड़ा करोगे, हुँ, जहाँ से यूनियन का पतन शुरू हो जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। इन जनरल यूनियन को हमें मजबूत करना है। यूनियन मजबूत का मतलब होता है एक कर्मचारी का जो है एक संघर्ष रहित संघर्ष एक रहता है। संघर्ष वाला व्यक्ति है एक हुँ, कर्मचारी,
तो उसके लिए उसका यूनियन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसका यूनियन अगर कमज़ोर हुई तो जो हाल डिपार्टमेंटल लेबर्स का हुआ है इस डिपार्टमेंट बिल्कुल, में, बिल्कुल। वही हाल हमारे एम्प्लॉयज़ का भी हुँ। होगा। और पीछे हम लोगों ने बहुत बार ये वीडियोज़ बनाए हैं कि कहाँ कहाँ जी। पे जो है एम्प्लॉयज़ के ऊपर प्रहार हुआ है इस डिपार्टमेंट के अंदर, और हमारी यूनियन ही रही है जिसने लोगों को ल बचाया है। आज हम नौकरी में हैं तो यूनियन की वजह से ही हैं। तो हुँ। इस चीज़ पर जो है विचार करना पड़ेगा, एक आत्म मंथन करना पड़ेगा लोगों को। अब संघर्ष कभी रुकेगा नहीं, चाहे मैं रहूँ, चाहे मेरे बाद कोई और रहे। इस जगह से जो है एक एक हमें जो है मौका मिलता है कि पूरी टीम का जो एक देखिए, एक कर्मचारी के तौर पर हमें संघर्ष बिल्कुल। हमेशा मिलना है, चाहे हम किसी भी डिपार्टमेंट में जाके काम करें। अब वही संघर्ष जब इकट्ठा होता है, हज़ारों कर्मचारियों का एक ही संघर्ष, एक ही समय। और उसे आपको ऊपर ज़िम्मेदारी दी जाती है कि आपको इसे जो है इस संघर्ष से बाहर निकालना है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दी गई है, और आपको फिर उस चीज़ का प्रयास करना चाहिए कि उसमें आप अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, ईश्वर का नाम लेकर के उसको एक हुँ। निस्वार्थ रूप से एक उसको जो है एक सॉल्यूशन देने की आप कोशिश करेंगे, तो ईश्वर आपकी मदद ज़रूर ज़रूर करेगा। करेगा। और इसी इसी जो है तथ्य और इसी जो है सिद्धांत के साथ हमारी पूरी टीम काम करती रही लगातार, और अब हमें लगता है कि ईश्वर का जो वो एक सहयोग था, वो अब हमारे लिए साकार रूप हुँ। ले रहा है, शुरू हो चुका है उसके ऊपर काम। और ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द इस चीज़ के ऊपर एम्प्लॉइज़ को बहुत बड़ी राहत उनको मिलनी भी शुरू हो जाएगी, और हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से ऑलमोस्ट हम राहत की कंडीशन में आने वाले हैं। जी। तो अब बात जैसे आप कहते हैं, जैसे होटल की होटलेज़। बात आपने कही, जी। होटल की डिमांड कहाँ से है? अब बीच में मैं फिर वही कहूँगा, ये सोलली जो है रिकॉग्नाइज़्ड यूनियन का काम था इसको करवाना, ठीक है? जो देर हो रही है उसमें डिले टैक्टिक्स है, मैनेजमेंट के बिल्कुल। साइड से हुई है। मैं उसके ऊपर जो है उस एक अलग इश्यू है, उसके ऊपर अलग हम लोग बात हुँ। कर सकते हैं। लेकिन जब वो काम हो रहा होता है, एक होता है कि ये काम मैनेजमेंट को करना है, एक होता है कि मैनेजमेंट को ये काम करना है, दोनों ही हुँ। काम एम्प्लॉइज़ से संबंधित हैं। एक काम एम्प्लॉयी के फ़ेवर का है और एक एम्प्लॉयी के अगेंस्ट है। हुँ। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि होटल की जैसे बात है, या एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको डेटा डेटा पैक से ही बात कर डेटा लेता हूँ। पैक्स। डेटा पैक की बात है। डेटा पैक के मैटर में ये आपके जो है डीलिंग आइटम का पार्ट था, ये सबको पता था। हमने इसके ऊपर बात शुरू की। हमने इसको करते-करते आपको ध्यान होगा कि 8 अप्रैल 2000 जो है आपके 8 अप्रैल 2024 की जो 24। मीटिंग हुई थी, जो वर्तमान हमारे ईडीपी हैं उनके साथ, उन्होंने जो है जब मीटिंग के दौरान जब हेडक्वार्टर का जनरल सेक्शन इस जो है तथ्य को लेके आता है कि पीछे से जो ये चल रहा था, डीलिंग हुँ। आइटम का ये पार्ट था, ये आपको डेटा पैक देने का, हुँ, हुँ। उसे डिनाय कर दिया गया है। उसको जो है निरस्त कर दिया गया है। अब जहां निरस्त हुआ, हुँ। ठीक है? उस निरस्त की जगह पर उसकी ज़िम्मेदारी बीकेएन के संघ के ऊपर है। जी। अगर वो आज एक्सेप्ट हो गया निरस्त होने के बाद दोबारा से, क्योंकि वो उसी मीटिंग में हमने ईडीपी से बात की, ईडीपी ने उस बात को समझा, दोबारा से इसको जो है दोबारा से एग्ज़ामिन करा के दोबारा से इसको लाने के लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया, और उसके बाद वो मूर्त रूप लिया और बोर्ड में जाकर के वो पास होके आ भी गई, हुँ। वो चीज़। तो आज अब उसका जो है अपने सिर पर सेहरा बाँधने वालों की अब आपको लाइन दिखेगी। जी, बिल्कुल। हर आदमी एक लेटर निकाल के कहेगा कि इसमें जो है हमने ये काम कर दिया, करवा हमने ये दिया। काम कर दिया। अब हर एक इश्यू पे देखिए, हर एक इश्यू पे जो काम होने वाला होता है उसमें एंट्री मारना हुँ। एक वो है, एक प्रैक्टिस बन गई है। उसी के जो है अपोज़िट हम दूसरा एक आपको मैटर बताते हैं। एबॉलिशमेंट का मैटर आया कैटेगरी 4 का। जी। क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड यूनियन हम थे, 6 जनवरी 2023 को हमसे मैनेजमेंट ने ये प्रपोज़ल हमारे सामने रखा कि हम एबॉलिशमेंट करने जा रहे हैं। उस मीटिंग के मिनट्स आज भी मेरे पास पड़े हैं। उस मीटिंग में मैनेजमेंट के सामने हमने जबकि कहा अगेंस्ट में हुँ। कि हम तैयार नहीं हैं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और हमने पूरा विरोध किया। मैनेजमेंट ने उस विरोध के बावजूद भी उसको बोर्ड से पास करवाया और उसे मिनिस्ट्री को भेज दिया, ठीक है? इसके 2 नुकसान हो रहे थे। पहला, कैटेगरी 4 का हमारे यहाँ से पोस्ट खत्म होनी है। खत्म होने। दूसरा सबसे बड़ा जो नुकसान है वो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के जो पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं लगभग 1700 लोगों का, हुँ।
उनको नौकरी फिर उनकी अधर में चली गई। जो 25 सालों से 20 सालों से जो वेट कर रहे थे, 15 सालों से वेट कर रहा था जो परिवार, उनके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय। इस मामले में जब तक, क्योंकि एबॉलिशमेंट अब होना था, क्योंकि वो मिनिस्ट्री के पास चला गया, जी। आप सिंगल एक चीज नहीं देखेंगे किसी भी यूनियन का कि उसने इसका विरोध किया हो, इसका विरोध किया हो। एक 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 सो कॉल्ड यूनियन जो बार बार एक जो है अपना एक लेटर डालती रहती है, एक जो है सीएलसी का एक जो है वो डालती है कि स्टैग्नेशन के मैटर में हम लेके गए थे वहां पर, जी। जो है लेके गए थे, उसमें कुछ लोगों को, बेचारों को, हमारे ही लोगों को बहका करके लेके चले गए। वहां पर क्या हुआ, वहां पर मैनेजमेंट ने उनकी प्रोसीडिंग के दौरान उस बात को लिखवा दिया कि हम एबॉलिशमेंट के लिए ऑलरेडी ये मैटर गया हुआ है, उसके एबॉलिशमेंट के बाद हम रिस्ट्रक्चर की उस पर कंडीशन में जाएंगे, तब हम इस रेशियो रिवीजन का मैटर देख सकते हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि जब वो उस यूनियन के सामने ये तथ्य मैनेजमेंट उस सीएलसी के सामने लेकर के आ चुकी थी, तो उसका विरोध वहां उसने क्यों नहीं किया कि कैटेगरी 4 का एबॉलिशमेंट आप कैसे कर सकते हैं, जबकि अभी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट ऑलरेडी पेंडिंग है, जबकि उससे डायरेक्टली लिंक्ड था वो मैटर। वहां पर आप देखेंगे उस प्रोसीडिंग तो वो डाल रहे हैं ना, आप पढ़िए, उसमें साफ लिखा हुआ है, उसमें कोई विरोध नहीं है। और फिर दूसरा एक सिस्टम ले आए कि हमने अभी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए हमने बात करनी शुरू कर दी। अरे आप क्या बात कर रहे हो यार, आप तो जा करके वहां पर साइन करके आ रहे हो मैनेजमेंट आपको सीएलसी के सामने बता रहा है कि जो है वो एबॉलिशमेंट कराने गया था। हमने इस मैटर को हर पटल पे, यहां से लेकर के मिनिस्ट्री तक, इस बात को बताया कि आप जो ये करने जा रहे हो ये गलत है, हम स्टार्टिंग इसका विरोध कर रहे हैं, एबॉलिशमेंट का हम विरोध कर रहे हो। विरोध का सबसे बड़ा जो कारण है, उसमें से कई कारणों में से सबसे बड़ा प्रमुख कारण कि आप तो इस मीटिंग में मौजूद थे, बिल्कुल सर। इस पॉइंट के ऊपर फिर डिस्कशन आपको याद है, डिस्कशन हुआ था। अब यहां पर मैं यही कहता हूं कि जब तक कोई आस नहीं दिखती लोगों को, तब तक कोई, सब आदमी यही कहते हैं कि ये बीकेएनके ने अपने रहते करवा दिया, नुकसान हो गया है एम्प्लॉइज का, क्योंकि बीकेएनके नहीं करवा पाया, रुकवा नहीं पाया। और जहां पर हल्का सा भी जो है आने की आस होती है, रिजल्ट आने की आस होती है, वहां इनका जो है, किसी भी यूनियन को मैं देख रहा हूं, वहां पर वो एंट्री मार करके ये बात कहता है कि जो है हमने ये काम के लिए हमने इनिशिएट किया था, हमने शुरू कराया। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे हंसी आती है आज भी, मैं कई जगह कागज देखता हूं, नए बच्चों को ये बताया जा रहा है कि एपीएस का एग्जाम हमने कराया। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, ये फैक्ट, और जानते कहां से है? मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको, बोर्ड के एजेंडे से बता रहा हूं आपको। एक तरफ यूनियन ये दावा कर रही कि एपीएस का एग्जाम हमने कराया, एक तरफ बोर्ड में जो प्रपोजल जा रहा है पास होने के लिए एपीएस का, उसमें मैनेजमेंट लिख के दे रहा है कि रिकॉग्नाइज यूनियन बीकेएन के संघ की डिमांड को आपके सामने रखा जा रहा है, और डिमांड ये है, और उसके बाद वो बोर्ड से पास होकर के फिर वो फाइनली मिनिस्ट्री को जाता है। जी। तो आप फिर कैसे कोई दावा कर सकता है इस बात के लिए कि एपीएस को किसी दूसरी यूनियन ने करवाया है? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। क्या वो नेशनल लेवल पर नहीं होते हैं कि उनको पता नहीं होता है कि क्या चल रहा है वहां पे? एम्प्लॉयज को कितना आप बेवकूफ बनाओगे हर चीज में? और इनको क्यों, देखो मैं आपको बता रहा हूं ना, बंचिंग इंक्रीमेंट के ही मामले से मैं आपको लिंक कर रहा हूं। इसमें फील्ड में जाके कहा गया नहीं होगा, नेक्स्ट वेज रिवीजन तक कुछ नहीं होना है, झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि लोअर लेवल पर मैनेजमेंट को यह लग रहा था कि यह चीज नहीं संभव है। और मैं फिर घूम के आऊंगा, जब बीकेएन के संघ ने एक बात कही है, मेरा अपना जो मानना है वही उद्देश्य बीकेएन के संघ का एक प्राइमरी उद्देश्य भी यही है कि लोगों के लिए आपको काम करना है निस्वार्थ, तो ईश्वर आपकी मदद जरूर करेगा। तो नामुमकिन चीज भी मुमकिन होने लगती है। उसमें मेरा अपना कोई रोल नहीं कि मैं जो है इतना प्रभावशाली हूं कि मैं जाकर के चीजों कराता हूं। मैं यहां पर इस बात को डंके की चोट पर कहता हूं कि मैं सिर्फ तथ्यों के साथ वहां पे बात कर रहा हूं, ईश्वर मेरी मदद करता है। और वही तथ्य गलत तरीके से जब कोई लेके जाता है और ईश्वर के जो है अगेंस्ट में, एक नेचर के अगेंस्ट में जाकर के जब बात कर रहा होता है, तो वहीं उसका विरोध होता है, और फिर उसी चीज को वो कहता है कि जो है दूसरे तरीके से लाने का प्रयास करता है। तो अभी जो है, अब जो है इनको एक जो लोगों को समझाने का, जो हमारी कमेटीज हैं उनका एक काम है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने जो एम्प्लॉयज हैं, जो मेंबर्स हैं, जो बीकेएनके को डायरेक्टली मेंबरशिप रखते हैं, जो नहीं भी रखते हैं, उन सबको एक जैसा ट्रीटमेंट दें
और सबको ये जो है अवगत कराना जो है लोग चीज़ों से, वो बहुत ज़रूरी है। लोगों का जो विश्वास है वो बने रहना चाहिए, और हम इस चीज़ को जब हम मान लेते हैं तो अपनी चीज़ों पे जब हम जाएँगे, जब भी कोई काम कराने जाएँगे, हुँ, जैसे कि हम होटल के लिए गए, हुँ, होटल के लिए ऑलरेडी मैनेजमेंट अगेंस्ट था, जी, ठीक है? मेरी पहली ही मीटिंग, और वहीं से ये स्टार्ट ही हो रहा था मैटर, कि जब ये हमें जून 2023 में इनवाइट किया, पहली बार होटल हुँ, का जो है मैटर रखने के लिए, हुँ, मैनेजमेंट ने कहा कि आप होटल क्यों ले रहे हैं? इससे एम्प्लॉइज़ को जी, नुकसान होगा। मैंने कहा कि मैं पहली बार देख रहा हूँ कि मैनेजमेंट एक ऐसे प्रपोज़ल के साथ आया जो एम्प्लॉइज़ के फ़ेवर में है, और हम अगेंस्ट में जा रहे अगेंस्ट हैं। में है। फिर मैंने उनको बताया कि आप जो ये प्रपोज़ल लाए हैं, ये आपका एजेंडा होगा। हम उस चीज़ के साथ जाएँगे जो वेलफेयर के साथ है। हमने वहाँ से शुरू किया, हुँ, वो जंग चलती रही। उस बीच में क्या-क्या हुआ ये सबको पता है, पूरे वीडियोज़ में सब कुछ, बहुत कि दूसरे वीडियोज़ हैं लोगों ने उसपे। क्या-क्या इसमें जी, चीज़ें, लीज़ के लिए भी मैं पैरेलल दोनों चीज़ें लगा अलग देता हूँ। से, लीज़ के लिए भी एक एक जो है भ्रम फैलाया गया। उस बिल्कुल, कागज़ को मैंने आपके जो है चैनल पे दिखाया। हाँ, कागज़ में लैंग्वेज क्या लिखी गई थी, लोगों जी, से एक रिव्यू कराया, एक एक जो है फॉर्म भरवाया हुँ, अगेंस्ट में। अगेंस्ट में और एक करवाया गया जो था, जो आप मैं आपसे क्या सर्वे कहूँ, मैं करवाया आपसे गया कहूँ, था। मैं अगर जैसे अभी आपसे ये कहूँ कि जो है एक व्यक्ति है, जिसके फ़ेवर में वोट आपको करना है, ऐसा कहा जा रहा है वोटिंग हुँ, करना, लेकिन वो व्यक्ति बहुत गंदा है, हुँ, वो व्यक्ति मर्डरर है, वो व्यक्ति जो है गलत काम करता है। मैं आपके दिमाग में एक बात डाल दूँ, अब मैं कहूँ अब आप उसको क्या फ़ेवर में वोट करेंगे या अगेंस्ट में जाएँगे? तो अगर आप मुझे जानते होंगे तो आप कहोगे कि यार मैं आपकी बात पे विश्वास हुँ, कर रहा हूँ, वो गलत आदमी होगा, मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं इसको अगेंस्ट में जाऊँगा, मैं इसके फ़ेवर में नहीं जाऊँगा। यही करने का प्रयास किया गया लीज़ के दौरान। हुँ, लोगों को भ्रमित किया गया। आप मैसेज की लैंग्वेज को पढ़ेंगे ना, जी, इसका मतलब कि आपको लेना ही नहीं है। ये इस तरह से जो है बातों को रख करके, और लोगों से कहा गया अब आप इसके फ़ेवर में हैं या नहीं हैं? लोगों ने कहा हम फ़ेवर में हैं। उसके बावजूद भी, और किन लोगों ने कहा? मैं ये दावा करता हूँ कि आप अगर सच्चे हैं, अगर आप संख्या अपने हाँ, जो है उस जो है आपने जो एक चलाया था जो सर्वे, उसमें अगर आप एक सच्चे ऐप जो हैं, है उनका, तो आप टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उनकी संख्या को आप बाहर कीजिए। फिर मैं कहूँगा कि टोटल नंबर ऑफ जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उनमें से भी मैक्सिमम लोगों ने आपका विरोध किया। हुँ, और मैं यकीन जानिए उसमें नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, उनकी टोटल एम्प्लॉइज़ की जो संख्या है इस डिपार्टमेंट के अंदर, वो उसका 10% भी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया नहीं था। होता तो ब्लर नहीं करते, उन्होंने वही ब्लर चीज़ कर है, दिया और था। उसमें से भी मैक्सिमम लोगों ने हाँ, इनको विरोध कर दिया, तो अब आप कहाँ पे खड़े हो? बिल्कुल, होटल के लिए भी आप नेगेटिव बातें उसमें जी, लिखते हो पहले, उसके बाद जो है उसको करते हो। आप किसी एक काम को जब बीकेएन के संग करा रहा है, मैं एक निस्वार्थ एक काम को कर रहा हूँ, मैं यहाँ बैठ के करूँ, मैं दिल्ली बैठ के करूँ, उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन उसमें भी उसको प्रॉब्लम है। हाँ, वो जगह-जगह जा कर के कहता है कि ये लखनऊ के जो है महासचिव हैं, ये यूपी के महासचिव हैं। अरे मैं कहता हूँ मैं लखनऊ में बैठ कर के जो काम कर रहा हूँ, अगर मैं दिल्ली बैठ जाता तो तुम कहाँ रहते फिर? सही है। बात तो यही आती है ना कि तुम्हारे लिए बेहतर है कि हुँ, तुम हेडक्वार्टर में बैठे हो, मैं मेरी मौजूदगी में नहीं हूँ अभी वहाँ, क्योंकि बिल्कुल, मैं मौजूद नहीं हूँ वहाँ। ये तुम्हारे लिए बेहतर है। हुँ, तुम्हारी जो गंदगी है, जिस तरह की तुम गंदगी लोगों के बीच में डाल रहे हो, ये मैं अपने सामने तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तो चीज़ें जो काम चल रहा है, उस काम में तुम भी तो एम्प्लॉयी हो यार, हुँ, तुम्हें भी तो फ़ायदा मिलेगा। क्यों इस तरह की चीज़ों को लोगों के सामने, मैं कहीं भी दुनिया किसी कोने में रहूँ, अगर मैं एम्प्लॉयी के हित का जो काम है वो पूरा अपने 100% देके कर रहा हूँ, तो तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए उस चीज़ में, ना कि तुम्हें इस बात का भी इश्यू, तुम्हें इस बात को क्यों जो है दर्द है कि मैं कहाँ पर बैठ के काम कर रहा हूँ? हुँ, तुम्हें इस बात का क्यों दर्द है? बात वही है, जब होटल और लीज़ के लिए अगेंस्ट मैसेज था, उसको हमने पटरी पे लाने की कोशिश की। बिल लाते-लाते आज की डेट में जब हुँ, आप देखेंगे व्हाट्सएप पे कुछ लोगों द्वारा बार-बार ये मैसेज डाला जाता है, लीज़ का क्या हुआ? लीज़ का हुँ, क्या हुआ? लीज़ का क्या हुआ? मैं उन्हीं को जवाब दे रहा हूँ। लीज़ जिस दिन हो गई, उस दिन मैं आपसे सिर्फ़ ये पूछूँगा कि लीज़ आप यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? उसके हुँ, अलावा मैं आपसे पूछूँगा भी नहीं कुछ भी। जैसे वेज रिवीज़न, जब वेज रिवीजन हो रहा था, उस टाइम आप वेज रिवीजन का विरोध कर रहे थे। जिस दिन वेज रिवीजन हो गया, आपने सारी सुविधाओं को लेना शुरू कर दिया। क्या हमने ये कहा कि आप क्यों ले रहे हो? कहीं टॉन्ट मारा आपको इस बात का कि आप क्यों हुँ, ले रहे हो? लीज़ और होटल हमारे लिए प्राइमरी एक जो हमारी समस्याओं में था, आप तो ये देख रहे हैं, ये जो पॉइंट्स हमने यहाँ लिख बहुत रखा सारे है, हैं, जी, स्टार्टिंग से जिस दिन से हम लोगों ने काम हुँ, शुरू किया, अभी तो मैक्सिमम लगता है मुझे कि इनमें जो है हम कंप्लीट करने की उसमें कंप्लीट हैं। करने इसको इसमें लीज़ को हम
इस मीटिंग में जब हम 22 तारीख को वहाँ थे, अपने लोगों को हम ये बताना चाहेंगे, आप तो मौजूद थे उस जी, मीटिंग में, जी, आपने जी। देखा कि लीज़ को किस तरह से कोशिश की जा रही थी हुँ, लोअर मैनेजमेंट की तरफ से कि एग्जामिनेशन का एक वो दिखा करके कि दूसरे हाँ। पीएसयूज में ये नहीं मिल रहा है कैटेगरी 3 को, और जो है वो यहाँ पर देना जो है वो कैसे संभव है। उसको हम लोगों ने, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा कि मैं हम लोगों ने हुँ, क्या उसके सामने तथ्य रखा, लेकिन उसको जो तथ्य रखे, तो हायर मैनेजमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया। जी, और वहीं सामने बैठ करके लोअर मैनेजमेंट को ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि इस नेक्स्ट बोर्ड में ये प्रपोजल जो है जाना चाहिए विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन। ये लीज इनको मिलनी चाहिए। बिल्कुल। ये आप खुद देखिए, ये आपके प्रयासों का नतीजा है कि वो जी, आपके हायर मैनेजमेंट ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हमारी डिमांड जो है वो जायज़ है। जायज़ है और मिलनी चाहिए। होटल के लिए जो रेट को इम्प्लीकेशन जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन को देखना है, उसके ऊपर भी एक बात फँस रही थी वहाँ हुँ, हेडक्वार्टर्स में, आपको हुँ, पता हुँ। है। वो एक्सरसाइज़ 3 महीने से नहीं कर 3 रहे थे महीने वहाँ से के नहीं कर लोग। रहे थे। वो आपस में ही फाइल का खेलना चल रहा था, दोनों दो लोअर मैनेजमेंट के बीच में। जब इस प्रॉब्लम को देखा कि ये तो ऐसे चलता रह जाएगा, हमारे एम्प्लॉइज़ तो इससे जो है बहुत उनको साथ जो है हुँ, नुकसान होता जा रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, आप हमें भेजिए, हमारे यहाँ हमारे हुँ, रीजन में भेजिए। आपको 1 हफ्ते से 2 हफ्ते का मैक्सिमम टाइम लगेगा, हम आपको यहाँ से भेज देंगे। और हमने क्या बिल्कुल। किया, जब यहाँ पे आया, अभी पिछले फ्राइडे जो भी बीता हुँ, है, हुँ, हुँ। उसको हमने यहाँ से रेट का जो भी यहाँ से डिफरेंस माँगा गया था, जो कंपोज़िट ये जो डिटेल माँगा कंपोज़िट गया लिया है। था, वो हमने उनको प्रोवाइड कर दिया है। जी। काम शुरू हो चुका है, नेक्स्ट बोर्ड में इसको एजेंडा जो है मैनेजमेंट ने जो हमसे वादा किया है, उसमें कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साइड से ही कोई कमी रह जाए कि हमारा हुँ, डेटा नहीं पहुँचा, इस वजह से इस बार नहीं नहीं जा पाए। वो सब चीज़ें इस बार हम आने ही नहीं देंगे, इस बार ये बोर्ड में जाएगा, हुँ, और ईश्वर ने चाहा तो ये बोर्ड से पास हो करके लोगों को मिलना भी शुरू होगा। नेक्स्ट जो भी आप बिल क्लेम करेंगे, जब जी, भी जी, ये जी। जब शुरू होगा, तो आप जो है होटल की फैसिलिटी भी जो है वहाँ पर अवेल कर रहे होंगे। तो ये दोनों ही पॉइंट पर एक बहुत बड़ी जीत है ये एम्प्लॉइज़ की। ये इतनी छोटी जीत नहीं है, क्योंकि मैं खुद जब इस संघर्ष को देख रहा हूँ डायरेक्टली, तो मुझे पता है कि हम लोग ने किन हुँ, लोगों के बीच से होते बिल्कुल। हुए इसे पाने की जो है जो एक फाइनल उस पे जो है हम पहुँचने वाले हैं, हमने किन-किन हुँ, समस्याओं का सामना किया है। और ये एम्प्लॉइज़ के बेसिक एमिनिटीज़ जो हैं, हुँ। उनको मिलनी चाहिए जो सुविधाएँ, उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं, उनका जो है नुकसान किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये जो बड़ी खबर ये है कि कर्मचारियों की ये जो बहुत लंबित माँग हाँ। थी और जो एक संघर्ष था वीकेंड के संघ का, होटल और लीज, हुँ, ये दोनों अगले बोर्ड में ये दोनों हुँ, मुद्दे जा रहे हैं। हुँ, तो उसके बाद जो है आगे ये जल्द ही मूर्त रूप में हम हुँ, आपके हमारे आपके सामने होगा, जो अपडेट होगा उस पे भी देंगे। और अगला एक मुद्दा था सर, उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कठिन मुद्दों पर तो ये जो है पल्ला झाड़ हुँ, लेते हैं। हुँ, आसान मुद्दे जो रहते हैं, उनको लपक लेते हैं बिल्कुल। और उसको भी लपकते हैं, उसको जो है उसको सॉल्व करने के लिए नहीं, उस आसान मुद्दों को भी कठिन की श्रेणी में डालने के लिए। हुँ, इतना उसमें छीछा लेदर जिसको कहते हैं कर देते हैं कि वो भी कठिन हो जाता है मुद्दा जाके। ये होटल और लीज बहुत पहले मिल जाना था हम लोगों को। हम लोग का एक जो कार्यप्रणाली थी अपनी, उसके अनुसार लग रहा था कि हम लोग ले लेंगे, लेकिन बीच में सर्वे करवाना, एक तरह से इस टूल वर्ड का यूज़ किया सर ने। लास्ट में तो ये टूल बन गए थे इन दोनों मुद्दे पे। कहने लगे कि ये सूरज जो है अंधेरा फैलाता है। हाँ, तो ये ऐसी चीज़ें थी। आप जा सकते हैं जो पीछे होटल और लीज़ से संबंधित वीडियोज़ हैं, उसमें आप जाएँगे, तो इसका इतिहास जो रहा है बीच में सर जिस तरफ इशारा कर रहे थे, वहाँ आप जाएँगे तो पता चलेगा। अगला सर जो डिस्कशन हुआ था वहाँ, एक मुद्दा था सर, कंपनसेट अपॉइंटमेंट पॉलिसी की फाइनलाइज़ेशन की बात की गई थी। उसमें क्या जो है मैनेजमेंट का रुख है और कहाँ बात रुक रही, कैसे क्या है, उसकी थोड़ी अपडेट पॉलिसी दीजिए? आपकी लगभग फाइनल है, वो शुरू से ही अच्छा, फाइनल है, क्योंकि उसमें कई चीज़ें जब मीना सर थे जी। एज़ अ सीएमडी, हुँ, तब भी वो लगभग फाइनल स्टेज में थी। वो हुँ, सीडब्ल्यूसी के साथ उसको जो है एक बार देखने के लिए कहा गया था कि हुँ, सीडब्ल्यूसी के यहाँ जो भी चीज़ें चल रही हैं, क्या वो यहाँ पे लाई जा सकती हैं, नहीं लाई जा सकती हैं, हुँ, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो उनकी जाने से बिल्कुल पहले का मैटर है। हुँ, फिर जब तक उसका एनालिसिस करके उनके सामने ले जाने की कोशिश की गई, जब पीपीटी हुँ, तैयार हो गया, तो उनका हो गया यहाँ से ट्रांसफ़र। उसके बाद से कोई परमानेंट सीएमडी इस वक़्त हमारे पास नहीं है, नहीं है, और परमानेंट सीएमडी के लिए भी अब मैं बता दूँ, इस रखी मीटिंग में गई उसके थी। ऊपर भी डिस्कशन जी, हुआ था। तो हमें ये अवगत कराया गया है कि ऑलरेडी जो है मिनिस्ट्री ने जो है वो प्रपोज़ल हुँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा हुआ है, और 1-2 दिन 3 दिन के अंदर जो है ये हुँ, फाइनल उसके ऊपर डिसीज़न आ जाएगा कि उनका क्या फ़ैसला है।
अब वो जो भी फैसला है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आएगा। हम्म, एक बार सीएमडी का प्रपोजल जो फाइनली जो भी आना है वो हो जाता है, तो फाइनल, क्योंकि जो सीएमडी एक टेम्परेरी है और एक एक परमानेंट है, हाँ, तो उन दोनों में बहुत फ़र्क हो जाता है फर्क होता काम है। करने के तरीकों में। तो उसमें जो है मैं जो है यही मानता हूँ कि जैसे ही उनकी तरफ यहाँ अच्छा। आएगा ये काम, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की जो पॉलिसी फाइनल करने का है, वो इसमें जो है कर दिया जाएगा इसे। अच्छा, इसमें दूसरी चीज़ है जो इसी पॉइंट के साथ डिस्कशन में था, हम्म, जिसको अभी मैंने जोड़ा कैटेगरी 4 के एबॉलिशमेंट का, जी। आपका इस मैटर में आएगा, वो भी हम्म, आया था डिस्कशन एक और पॉइंट पे। तो वहाँ पर हम लोगों ने जो है इसको डिस्कशन में जब किया था, हम्म, तो क्योंकि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ मामला है, कैटेगरी 4 का, हम्म, 1700 एप्लीकेशंस पेंडिंग है, बहुत हम्म, परेशान हैं लोग, मेरे पास भी मैसेजेस आते हैं और लोगों के पास हम्म, भी मैसेजेस जाते हैं। कई ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पर ठगी का भी लोग जी, शिकार हुए हैं। जी, 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 मैं पीछे भी बिल्कुल। कह चुका था, मैं अभी फिर कह रहा हूँ इस बात को कि ऐसे किसी भी व्यक्ति से 10 कदम दूर रहिए जो आपसे फ़ेवर चाह रहा हो आपके काम को कराने के लिए। हम्म, क्योंकि कोई भी आपका काम कराने में सक्षम नहीं है अगर वो पैसे की डिमांड कर रहा है। बिल्कुल। काम कराने में जो सक्षम है, वो सक्षमता सिर्फ़ और सिर्फ़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम्म, और जो है आपके पास जो है जो आपकी जो है हम्म, बोर्ड के पास है। और उस तक वो बात पहुँचाने के लिए जो सक्षम है, वो वो आपके पास रिकॉग्नाइज्ड बीकेएन के यूनियन है। संघ है। और इस मैटर को हमने शुरू से ही, मैं बार-बार उन लड़कों से जो बार-बार दिल्ली भी कई बार आए, मैंने उनको मना भी किया था, पीछे भी बेचारे आए थे दौड़ते-भागते। उनको भी मैंने कहा था कि आप लोग सिर्फ़ फ़ोन पे अपने जो है मैसेजेस करके एक अपडेट ले लिया करो, इतनी दूर मत आया करो और ऐसी चीज़ों से भी दूर रहो अगर कोई हम्म, आपको इस तरह का प्रलोभन दे रहा है या फिर ऐसा कुछ कर रहा है। तो उसमें उनके लिए ना बहुत बड़ा जो है एक एक कहेंगे उनकी एक हम्म, रास्ता बनाने की कोशिश जो कर रहे थे हम लोग, पीछे भी करते रहे। पीछे बिल्कुल। भी हमने बताया था इस मैटर के ऊपर डिस्कशन जब हुआ था। इस मीटिंग में भी एक लंबा डिस्कशन हुआ और आपको बता दूँ, इसमें जो है एक कमेटी बना दी गई है, इनके जो हम्म, है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट को देखने के लिए कि कैसे किया जा सकता है इतनी बड़ी संख्या में लोगों को। और उस कमेटी में कोर मेंबर के तौर पर वीकेएन के संघ का एक व्यक्ति मौजूद है, जी, जिसका नाम हमने मीटिंग के दौरान जी, ही दे जी, दिया था। दे दीजिए था, बिल्कुल। और उस मीटिंग के माध्यम से जो एक कमेटी है, उसको एक हमारे पास एक बहुत बड़ा एक मतलब समझ लीजिए कि ज़मीन तैयार है इस बात के ज़मीन लिए कि हम तैयार। अपनी बात को डायरेक्टली मैनेजमेंट के थ्रू मिनिस्ट्री तक भेज सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ राहत जो है, वो अवश्य आएगी। ईश्वर ने चाहा तो बड़ी राहत आएगी इसमें हुँ, लोगों के लिए। तो उनको जो है थोड़ा-सा जो है इसमें वेट कर लें जी, और हम लगातार प्रयासरत हैं इस पे। जी। एक समय-समय पे जो है एक माँग उठती रही हम लोग की भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण माँग रही है कि कोविड के दौरान जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किए गए हुँ, हमारे लोगों के द्वारा, उसके लिए एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट की बात, हुँ, हालाँकि वहाँ से जो है उस पर मनाही हो गई थी। हुँ। तो ये चीज़, ये मुद्दा किस प्रकार आगे बढ़ रहा है? ये मुद्दा देखिए एक्चुअल में क्या है, पीछे से सबको एपिसोड हुँ, पता है एफसीआई के अंदर जो भी एम्प्लॉयी हैं, कि मिनिस्ट्री तैयार, पहले तो मैनेजमेंट ही तैयार नहीं था। जी। हमने इसको इन बहुत पहले से जो है हमने स्टार्टिंग फेज़ में ही हमने मिनिस्ट्री हुँ, से लेटर जो है नीचे की तरफ जब भिजवाया था, तब जाके दोबारा इसको मिनिस्ट्री को भेजा हुँ, गया। फिर मिनिस्ट्री जब चला गया तो उसमें जो है फिर वहाँ से रिजेक्ट हो गया ये कह कर के कि हुँ, हमें जो है सब्सिडियरी डिपार्टमेंट हैं और मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में किसी एम्प्लॉयी को नहीं मिला है सेंट्रल हाँ, गवर्नमेंट में, तो हमारे पास हमें क्यों कैसे दिया जा सकता है, ये सब कह कर के मना कर दिया गया। लेकिन इस चीज़ से जो ये जवाब दिया गया, ये हमारी जो जो हमारा मोटिवेशन था, इससे बढ़ नहीं सकता बढ़ है। नहीं सकता। जिस तरह के जो हमारे फील्ड के लोग जिन परिस्थितियों में हुँ, काम कर रहे हैं, उसे हम करीब से देखते हैं। और इस बात को जब हमने मैनेजमेंट के सामने रखा कि अगर आप मोटिवेट नहीं करेंगे एम्प्लॉइज़ को, हुँ, हुँ, तो अगर ईश्वर ना करे एक ऐसी सिचुएशन फिर से आ गई आपके सामने, हुँ, तो आप फिर जो है आपका एम्प्लॉयी आपके साथ खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस वक़्त पर अगर एम्प्लॉयी घर बैठ गया होता, बिल्कुल। तो फिर ना वो 85 लोगों की डेथ होती, हाँ, ना ये आपका जो देश के सामने जो संकट था खाद्य का, वो आप पूरा जो है उसको कर पाते, सॉल्व नहीं कर सॉल्व कर पाते। पाते। तो एक ऐसी स्थिति से आप बाहर आ हुँ, चुके हो और उसके बाद जो है अगर ये जवाब दिया जा रहा है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है उसमें किसी को नहीं हुँ, मिला है तो हमें भी नहीं दिया जा सकता है, जबकि सीडब्ल्यूसी को आपने दिया, फिर सीडब्ल्यूसी को देने के लिए आपने कह दिया कि वो तो उसका बोर्ड सक्षम है। ठीक है, मानते हैं कि बोर्ड्स अलग-अलग तरीके से जो है उनकी सक्षमता होती है। उसका सीडब्ल्यूसी का एक जो बोर्ड है वो उसका फाइनेंशियल जो डिसीज़न लेने का सक्षमता है,
इसलिए उन्होंने ले लिया, उनको तो मिनिस्ट्री भी नहीं भेजा गया था। हमारे यहाँ सक्षम नहीं है, उसके रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसको मिनिस्ट्री भेजा गया। तो इससे इससे ऐसा नहीं है कि ये अगर जो है अगर चैनल बना है कि हम सक्षम नहीं, हमारा बोर्ड सक्षम नहीं है, तो मिनिस्ट्री तो सक्षम है ना, इस बात को समझने के लिए कि हमारी काम की प्रकृति कैसी है। तो मैनेजमेंट को जब हमने इस बात के लिए तैयार किया, तो दोबारा से उसको फिर अच्छा, एक सबसे बड़ा मैं फिर कहता हूँ यहाँ पे, ये एक दुर्भाग्य कहो कि इसको जो है क्या कहो, कि जब एक बार रिजेक्ट हो गया तो सब शांत हो गए, लेकिन बीकेएन के संग शांत नहीं हुआ जी। इस मैटर को जो है दोबारा से 20 नवंबर की जो मीटिंग हुई थी, 20 नवंबर 2023, हमारे जो पिछले ईडीपी साहब जो है विजय कुमार सिंह साहब जो है, उन्होंने जो है अध्यक्षता की थी उस मीटिंग की। उस मीटिंग में दोबारा से ये डिस्कशन हुआ। अभी तक तो सपने में भी नहीं हो रहा था किसी के कि ये जो है इसको जो है दोबारा से किया जाएगा। अब तो ये रिजेक्ट हो चुका, मिनिस्ट्री से रिजेक्ट हो चुका था। उस मीटिंग में दोबारा से जब इस पर डिस्कशन हुआ और लंबा डिस्कशन हुआ, फिर से डिस्कशन इसी जो है लाइन पे, तो उन्होंने ये कहा कि चलो मिनिस्ट्री से एक बार रिजेक्ट हो गया है, लेकिन इसके दरवाजे जो है अभी तो फिलहाल मिनिस्ट्री ने बंद कर दिए। तो हमने कहा था कि बंद कर दिए हैं, लेकिन ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि दोबारा से हम इसको खोलने की रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर इस पॉइंट के साथ जब हमने बात की थी, तो उन्होंने यही कहा था कि ठीक है, इसको आप दोबारा से जो है, उस मीटिंग में यही बात हुई कि उसके जो है दोबारा से आप इसको भेजिए। अच्छा, दुर्भाग्य ये रहा कि 20 तारीख की मीटिंग के जो मिनट्स थे वो जारी नहीं हो सके, क्योंकि 30 तारीख को उनकी रिलीविंग हो गई। फिर उसके बाद कैसे जो है जारी होगा, इस पे एक सवाल बन गया। 27 दिसंबर को दोबारा इसी पॉइंट पे मीटिंग हुई। जो है हमारी जो इस वक्त की जो सीएमडी हैं, उनको ईडीपी का चार्ज दिया गया था, आदरणीय वनीता शर्मा जी को। उनके सामने डिस्कशन हुआ सेम उसी पॉइंट पे, उसी चीज के साथ कि भाई आपको जो है, आप ऐसा करो कि आप अपना प्रपोजल जो है फिर से सबमिट कर दो। और फिर वहाँ पर जो मौजूद अधिकारी थे, अन्य अधिकारी थे, उन्होंने ये कहा आप प्रपोजल फिर से सबमिट करिए, और हम दूसरी यूनियन से और एसोसिएशन से भी कहेंगे कि वो लोग भी सबमिट कर दें। लेकिन रास्ता खोला किसने? ठीक है, हो गया। अब जब रास्ता आपने बीकेएन के संग ने फिर से खोल करके दे दिया आपको, तो आपको ठीक है, आप भी करोगे, ज्यादा अच्छा लगेगा कि भाई सारी यूनियंस ने, सारी एसोसिएशन ने कर दिया। जब फील्ड में आदमी जा रहा है तो ये कह रहा है कि देखो जी, हमने लेटर दिया, उसके बाद फिर से इसको प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया। दुनिया जान जाती है यार चीजों को, पेपर से समझ सकती है कि किस तरह से चीजें हुई हैं। अब इस पॉइंट के ऊपर, इस मैटर के ऊपर जो है, मैटर फाइनेंशियल उसके ऊपर फंसा हुआ था, जिसको क्योंकि सीएमडी महोदय जो हैं वो बाहर थी उस पर, क्योंकि वो फाइनल जो लेटर ड्राफ्ट हुआ है उसके ऊपर एज ए ईडी फाइनेंस उनको जो है अपना एक जो है अपने कमेंट्स देने हैं, और वो पॉजिटिव ही होने हैं क्योंकि उनसे डिस्कस हो चुका था। तो ये लेटर तैयार हो चुका है फिर से, जो है प्रपोजल मैनेजमेंट की तरफ से, और बहुत डिटेल्ड जो है तैयार किया गया है, बहुत डिटेल और बहुत हर एक काम को जो है एलिब्रेट किया गया है कि हमने कोविड के दौरान क्या किया है। तो उसको लेकर के दोबारा से मैनेजमेंट अप्रोच करेगा, और जो है हमारी कोशिश भी यही है कि जो है वो अच्छे से अप्रोच करे। हम लोग भी जो है उसके सहयोग के लिए खड़े हैं, और ईश्वर ने चाहा तो ये आपका जो डिसीजन है ये भी फेवर में ही आएगा, जिस लाइन पे मैनेजमेंट दोबारा से इस पे जा रहा है। तो आने वाले वक्त में एक जो है राहत, जो एम्प्लॉयज़ जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत विपरीत परिस्थितियों में काम किया है, उनको जो है बहुत बड़ी राहत मिलेगी, और आगे के लिए भी मोटिवेशन तैयार करेगी। ईश्वर ना करे ऐसी कोई जो है फिर से आए, लेकिन फिर भी हमें ऐसी स्थिति में जो है मन जो बल मिलता है मन को, तो वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैनेजमेंट ने फिर से हाथ बढ़ाया है अपना, और मैं जो है उनको जो है शुक्रिया कहूँगा, कि उनको थैंक्स बोलूँगा कि उन्होंने इस बात को समझा और दोबारा से इस मैटर को मिनिस्ट्री को जो है अप्रोच कर रहे हैं। बाकी ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही जो है इस पे डिसीजन आ जाएगा। मतलब यहाँ इस मुद्दे पे भी वही बात है कि संघर्ष हमारा रुकेगा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तरीके से संघर्ष है, बहुत जो है एक लाइन में संघर्ष है, उसको समझने वाली बात होती है कि हम उसको देखेंगे कैसे। हम एक चीज जानते हैं कि हमेशा दिखता नहीं है संघर्ष। हाँ, हम यहाँ बता रहे हैं, ये बताया भी नहीं जाता था पहले। हमने कोशिश इसलिए की है कि एम्प्लॉयज अवेयर रहें। मार्केट में जब आदमी कोई सामान खरीदने जाता है, तो उसकी जो खरीदने की जो एक इंसान है, उसको अगर फॉर एग्जांपल कोई जो है एक किचन का ही कोई सामान खरीदना है, कोई मसाला ही खरीदना है, तो वो मसाले को कब खरीदता है? जब उसकी विश्वसनीयता जो है उस पर कोई सवाल ना हो। जी। तो वो कैसे जांचता है उस चीज को? वो जांचता है या तो उसने यूज किया होगा,
या जांचता है कि उसको कितने लोग जो है लाइक करते हैं, या उसके अपने अलग मापदंड हैं चीज़ों को देखने के। तो यहाँ पर भी यही है, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं और वहाँ पर आपको भ्रमित करने के लिए, मतलब उल्टा आपको ये बताया जाए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, उल्टा ये बताया जाए एक नए बच्चे को कि अभी तुम यूनियन नहीं ज्वाइन कर सकते हो, अगर तुम यूनियन ज्वाइन करोगे तुम्हारे पर एक्शन हो जाएगा कि तुम प्रोबेशन पीरियड में हो। ये क्या है? ये है कि अगर वो व्यक्ति जान गया कि आप झूठ बोल रहे हो, तो आपकी विश्वसनीयता जो है वो खत्म हो सकती है। लेकिन फिर भी क्योंकि आपको संख्या दिख रही है, और ये हमेशा संख्या के साथ काम करते हैं। संख्या के साथ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैटर्स आप देखेंगे, हिंदी कैडर का मैटर था, बहुत कम संख्या में लोगों को प्रभावित कर रहा था वो, उस मैटर को नहीं छुआ गया। हिंदी कैडर देखिए, डीटीए की बात हाँ, देख बहुत सारे लीजिए। ऐसे मैटर्स जहां पर जो संख्या देखते हैं, अगर दिव्यांगजनों के संख्या लिए कम थी। है तो वहां मैटर को नहीं उठाना है, वहाँ संख्या मैटर ज्यादा नहीं जहां उठाना सर, और जो चीज इनको लगता है दुरूह कार्य है, हाँ बिल्कुल, आजकल तो सीधा लिखते हैं ये तो जो है वहां से मुख्यालय से संबंधित है, हम उसमें क्या कर सकते अभी हैं। अभी वही चीजें सीधा वो हैं। कहते हैं स्टेग्नेशन मुद्दे पे यही सीधा कह रहे हैं। वह अब मैटर यही है, अब लोगों को समझाने के लिए ना, तो हमें आना पड़ेगा, जी। वरना गलत अगर फैसला उनके हाथ से हो गया तो वो 5 साल आप समझ लीजिए इतने खतरनाक हो सकते हैं। बिल्कुल, नॉर्थ जोन का हाल देख लीजिए, पिछले 5 साल जो है पूरा नजीर है सामने। हर चीज आप परिप्रेक्ष्य में। आप नॉर्थ जोन का एग्जांपल अगर ले लें, तो आपको फिर एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं है, नहीं है जरूरत। वो नॉर्थ जोन का जो है, जो भी मैं देखता हूँ, नॉर्थ जोन का आदमी कहता है कि लीज का क्या हुआ, उससे कोई नहीं पूछता है कि आपने एजुटेशन में इतने लोगों को फंसा दिया ले जा करके, आपने उनको चार्जशीट करवा दी, आप कैसी लीडरशिप करते हो? आपका एजुटेशन भी जो है इसी उस पे था कि एक व्यक्ति को आप सिर्फ राहत दिलाने के लिए आपने सैकड़ों कर्मचारियों की जो है नौकरी दांव पे लगवा दी। एजुटेशन पे भी आएंगे सर, नहीं, कुछ वो स्थानीय एजुटेशन भी चल रहे वो हैं। स्थानीय भी इसी तरह के हैं, कुछ जो है उससे उनके अपने एजेंडे हैं, और ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे कि चीज़ों जो है एम्प्लॉइज़ का जो है वेलफेयर करें, एम्प्लॉइज़ का इस्तेमाल करके उनको। जी, और आप अपनी देखेंगे प्रासंगिकता कि बनाए रखने इस की पूरे उत्तर लड़ाई है। प्रदेश की भी बात बता दूं कि उस उत्तर प्रदेश में कर्मचारी जो है वो सही और गलत में चुनाव करना जानता है। बिल्कुल। आज से नहीं, जब से एफसीआई चल रहा है तब से। और इसी वजह से एजुटेशन का कोई ऐसा प्रभाव आप नहीं देखेंगे जहां पर जब एजेंडे के साथ चलाया जाता है कि मेरा सेल्फ एजेंडा ये है कि मैं अपने लिए कोई काम कर रहा हूं और मैं लोगों को सिर्फ भ्रमित करने का प्रयास कर रहा हूं, लोग अच्छे से समझते हैं। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस है एम्प्लॉइज के बीच में, और यही अवेयरनेस आप नहीं रखोगे तो जो जैसा नॉर्थ जोन के में हुआ, नॉर्थ जोन वालों में देखिए यूपी का एक भी कर्मचारी नहीं फंसा, उसके कारण थे। पंजाब के बेचारे जो है लोग, उसमें जो है मैं नहीं चाहता कि जो है, क्योंकि मैंने फिर भी प्रयास किया था कि उनके ऊपर एक्शन ना हो, और मैं आज भी चाहता हूं कि उनके ऊपर से कोई एक्शन ना होने पाए, क्योंकि उन्होंने यूनियन एक्टिविटी में अपने आप को झोंका था। 5 साल पहले जहां तक यूपी की बात करें, नहीं फंसा, जो है नहीं फंसा। आज भी जब हम लोगों ने ये ऑनलाइन सदस्यता जो है मतलब अभियान प्रारंभ किया था, तो उसकी मतलब संख्या इतनी आह्लादित कर देने वाली है कि मतलब कोई आपका जो है बीकेएन के संघ का कोई नहीं जा रहा है वहां की, नहीं वो वोट की बात ही नहीं आई। सदस्यता के जो मतलब ऑनलाइन जो चीजें आ रही हैं, वो मतलब अपने आप में जो है बहुत ही मतलब प्रसन्नता की बात है, दिखाता है फील्ड कि में जी आपकी जो आप पर विश्वास करने वालों की संख्या जो है ना, जी वो आज भी वैसे ही है। और जब से एफसीआई है तब से संघ ने हमेशा इसीलिए जो है लोगों को लीड किया है, और जब भी सर्विस कंडीशंस की बात आती है कि उनकी सेफ्टी का क्या है मैटर है, उस पर अगर कोई लड़ सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा कोई एक लीडर ही लड़ पाता है, ये सीट ही ऐसी है, ये संस्था, ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि अपने आप डिजर्विंग आदमी को लेके आएगा और उससे वो काम करवा करके चला जाएगा। तो संस्था के अंदर ही एक अपने अंदर गुण है। एक होता है ना, 2 जमीन है, स्टार्टिंग में 2 जमीनें, जैसे इस पूरी धरती के ऊपर आप देखते होंगे, आप देखते हैं, हम लोग जो है एक ही मोहल्ले में, मान लीजिए कि एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में एक घर बना है जो है आपके 2-4 घर के छोड़ करके, और आप देखेंगे आपके घर में खुशहाली होगी और उस घर में जो है बहुत दिक्कतें आ रही होंगी, तो आदमी कहता है ये जमीन खराब है। हाँ, जमीन ये आता है कि जमीन खराब है। तो जमीन खराब होने क्या होता है कि कई बार ऐसे देखा जाता है कि उस जगह पर बहुत गलत काम हुए हों, जहां की वजह से नेगेटिव एनर्जी वहां पर ज्यादा हो जाती है, वाइब्स जिसको कह लीजिए। शुरुआत दोनों की एक जैसी हुई, उद्देश्य एक जैसा था धरती का, लेकिन सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव होने की वजह से जमीन अलग अलग हो गई वहां पर। यही चीज संस्था के साथ होती है। जब संस्था शुरुआत करती है, जब उसका एक जो है स्थापन होता है,
तो उसका स्थापन तो लिख करके ही होता है कि ये सिर्फ वेलफेयर के लिए हो रहा है। व्यक्ति उस संस्था को इस्तेमाल करते-करते अपने एजेंडे को पूरा करने में इतना गलत काम कर जाता है उससे कि वो दूषित कर संस्था ही देता है। नेगेटिव हो जाती है। फिर वहाँ पर क्या होता है कि नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि आप देखेंगे कि उससे अच्छे काम हो ही नहीं सकते और बिल्कुल। हमेशा गलत दिशा में वो सोचेगा। अच्छा वो हुँ। सोच ही नहीं सकता। तो इसलिए जो है इस चीज़ के ऊपर लोगों को समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है, लोगों को अवेयर करना भी बहुत ज़रूरी है और जो ये जहाँ पर हम लोग थे अभी पॉइंट पे, जी। उस पॉइंट पर हम यही कहेंगे कि कि एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट के लिए बस वहाँ से जो है पुनः वो जो अपडेट है करें, जी। अपने संस्था पर विश्वास करें हुँ। और हमारा हर भरसक प्रयास यही है हर तरह से हुँ। कि उनका कहीं से नुकसान नहीं होना चाहिए। उन्हें सम्मान जो हुँ। समाज में है, वो सम्मान उनको हमारी जो ज़िम्मेदारी है, हुँ। जितना हमसे ईश्वर ने जितना हमें दिया है करने के हुँ। लिए, उससे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। ईश्वर हमारी मदद करेगा इसमें। तो साथियों मुझे पता है थोड़ा जो है वीडियो लंबा हो रहा है, मुद्दे बहुत हैं, लेकिन मैंने आज लंबा समय माँगा है सर से और जितने भी मुद्दे हैं उस पर सबका जो है जवाब आपको मिलेगा, जो भी वहाँ डिस्कस हुआ था। हो सकता है वीडियो लंबा हो तो इसको हम 2 या 3 पार्ट में जो है अपलोड करें। तो इसी में सर एक अगला जो मुद्दा था सर, ट्रांसफ़र पॉलिसी का जो फाइनलाइज़ेशन होना था, वो अभी काफ़ी पेंडिंग है। हालाँकि हुँ। बीच-बीच में कुछ जैसे ना तो छन-छन की चीज़ें आ जाती है, अफ़वाहों का माहौल जो है बाज़ार गर्म हो जाता है कि उनको ये छूट मिल जा रही है, उनको ये। तो उसपे क्या कब तक फाइनलाइज़ हो सकती है सर ट्रांसफ़र पॉलिसी? आप जितने भी पॉइंट पे डिस्कस करने जाते हैं, मेरा दिमाग इसी पे जाता है जी। कि ये सारे मुद्दे वो हैं कि जी। जब इनका नहीं होने का होता है, तो फिर वो बीके के संघ के ऊपर गिरता है और जब इनका होने का होता है, तो वो उसमें सब शामिल होते हैं। हुँ। अब इसमें भी कहानी जो है चलो जी, छोड़ देते जी, हैं, जी, उसको जी। हम लोगों ने पीछे बात की ही हुई है, लेकिन इसका आज की डेट में मैं आपको जो है अपडेट हुँ। करता हूँ इसके लिए कि जैसे आपने बताया कि मार्केट में बहुत तरीके से चीज़ें जो है सामने तैरती आती रहती हैं, हैं। तैरते हुए जी। आती हैं कि ये हो गया, वो हो गया जी, ऐसा होने वाला है, कल से हुँ। लागू हो जाएगी, परसों हाँ। आए आज रात में फाइनल हो गया, किसी ने साइन मार दिया। तो एक तो यहीं मुझे कई बार ऐसा मिला, यहीं पर होता रहता है, इसी हुँ, ऑफिस में भी हो हुँ, जाता है, हुँ। चलते फिरते जी। खबर यहाँ तक आती है, मेरे तक नहीं आती, बाहर बाहर आती है, मेरे तक हुँ। तो वो व्यक्ति पहुंचाते हैं पूछने के लिए हुँ, कि ऐसा हो कन्फर्मेशन गया, के ऐसा लिए। हो गया। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि इसके ऊपर जो है जब तक ड्राफ्ट स्टेक होल्डर्स को नहीं दे दिया जाएगा हाँ, और उस पे कमेंट्स नहीं ले लिए जाएंगे, तब तक जो है इस पर कोई डिसीजन फाइनल फाइनलाइज़ नहीं नहीं होना है। होगा। लेकिन बीच में क्योंकि जो इस देखो होता क्या है ना कि हमेशा जो है एम्प्लॉइज़ के बीच में सही बातों को ले जाना चाहिए। आप जी। चाहे उसमें सफल हो रहे हों, चाहे सफल ना भी हो रहे हों। ज़रूरी नहीं कि आप हुँ, हर बार सफल होंगे। बिल्कुल। एक वकील के तौर पर ही तो यूनियन काम करती है ना, हाँ, कि हमारा एडवोकेट काम है भई अपने अपने जो है क्लाइंट्स की बात को जो है रखना दमदारी के जज के साथ सामने रखना। जी। और कोशिश यही करना कि वो उसके फ़ेवर में जाए हुँ, और हमेशा ऐसा नहीं होता है कि वो हमेशा जीत के जाएगा। तो ये यही सेम पैटर्न यहाँ पे भी है। हुँ, हम लोग हुँ, का काम तो प्रयास करना है। हुँ, अभी क्या है कि हम लोगों ने जब इसको प्रयास करके इसको कमेटी बना दी, वो एक अलग पूरा जो है इश्यू था, हमने डिस्कस किया कि कैसे ये हुँ, प्रयास सफल हुआ कि वो कमेटी बनी या हुँ, जब ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव ही शुरू हुए तो किसके वजह से शुरू हुए, लेकिन लोग अपनी तरफ से अपना हुँ, जो है उसमें अभी जो अपना जो सीनियर एडिशनल रीजनल सेक्रेटरी है वो हाँ, एक अपने जो है डिस्ट्रिक्ट में गया था तो उसको एक हुँ, नए बच्चे ने बताया, उसको कहा गया है कि इस काम को जो है जो नए बच्चे की पोस्टिंग जो थी, हाँ, वो पहले होम पोस्टिंग बंद कर दी गई थी, नई जो हुँ, पॉलिसी आई थी 2021 में, तो उसको भी बीकेएन ने ही दूसरी यूनियन ने कराया कि हुँ, वो होम पोस्टिंग मिलना शुरू हो जाए। तो डॉक्यूमेंटेशन का जब एक होता है ना कि आप जी, डॉक्यूमेंट्स जी, नहीं पढ़ते हैं और नया बच्चा है क्योंकि वो नए बच्चे से के साथ क्या हुआ है, मैं हुँ, थोड़ा-सा जल्दी से बता दूँ, नए बच्चे के साथ इन्होंने ये किया है कि नया बच्चा एम्प्लॉयी बन के आ भी नहीं पाया था, इन लोगों ने उसके घर में जाकर के दरवाज़ा खटखटा के दरवाज़े का कि हम आपकी सेवा में खड़े हैं। हुँ, आपको ये फॉर्म नया है, मैं भी अगर नया होता, मेरे घर पे भी कोई व्यक्ति आता और कहता आपको ये फॉर्म भर हुँ, देना है, आपको ये फॉर्म भरना है, मुझे लगता है यार ये मेरी मदद कर रहा है। जबकि उसका अपना एजेंडा है, उसका एजेंडा ये है कि ये बस फॉर्म भरेगा, मेरी शक्ल देखता रहे, जिस दिन ये मुझे ऑफ़िस में मिलेगा, उस दिन मैं इसको कहूँगा इस यूनियन का भी फॉर्म भर दो। हुँ। तो वहाँ पर उसके प्रभाव क्योंकि एक होता है ना कि आप जिसको शुरू से देख रहे हैं, उसके आप एजेंडे को नहीं जान रहे हैं कि एजेंडा क्या है, वो एजेंडे भी को नहीं बेचारा जानते नया है, और नया बच्चा जो आता है वो डेस्परेट रहता है नौकरी के लिए, कि नौकरी के मेरे लिए। एक डिनायल से कहीं बस। कुछ इस पे इफ़ेक्ट ना पड़ तो जाए, मेरी इसलिए सर्विस पे ये इफ़ेक्ट ना ये पड़ क्या जाए। किया इन लोगों ने कि इन लोगों ने जो है
इस तरह से एक माहौल बनाया, और ये सिर्फ यही नहीं, पूरे नॉर्थ जोन में किया इन लोगों ने। हाँ। और मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट के लोगों से भी मुझे पता चला कि वहाँ पे भी किया। ज़ूम मीटिंग ही कर ली पहले, एम्प्लॉयी बन के बेचारे नहीं आए, उनसे ज़ूम मीटिंग तक कर ली गई। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। एम्प्लॉयी बन के आप खुद अप्रोच कर रहे हैं एज़ अ यूनियन उनको, ज़ूम मीटिंग कर रहे हैं, जी, उनके जी, साथ जी। बात कर रहे हैं, उनको रास्ता बता रहे हैं, चलिए ये तो चलो चल मान मैं कहता हूँ कि ये भी अच्छा था, आपने हुँ, उनको रास्ता दिखाया। लेकिन फिर आपने उनके आने के बाद ये कैसे कह दिया कि यूनियन नहीं जॉइन कर सकते वो 1 साल तक? क्यों आपने ये बात कही? उसके पीछे एक एजेंडा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बीकेएन के संग अगर बताना शुरू कर देगा उनको यूनियन एक्टिविटी में, हुँ, अपने कमरे में बैठा करके बताना, अगर उनको जो है इतिहास पढ़ाना शुरू कर दिया उसने, तो कहीं ऐसा ना हो उनका दिमाग पलट जाए और वो कहीं और चले जाकर बैठ जाएँ। ये मंशा थी इनकी, और ये मंशा आज भी है। तो वो लड़के ने जब ये बात कही, तो मैंने यही सोचा कि ये चूँकि अभी वो लड़का नया आया है, इसीलिए हम लोगों ने वेबसाइट भी हुँ, लॉन्च की, इसी वजह से हम लोग यूट्यूब चैनल भी जी, चला रहे हैं, इसी वजह से हम चाहते हैं कि हर एम्प्लॉयी चीज़ों हुँ, को पढ़े कि कैसे-कैसे, क्या-क्या हुआ है। हुँ, ट्रांसफ़र पॉलिसी में जो बदलाव हुए, वो किस वजह से हुए, वो जा कर के वीडियोज़ देखें। उसमें हम बिल्कुल। लोगों ने बहुत क्लियरली बताया है। ट्रांसफ़र पॉलिसी, ये जो पॉलिसी अभी फ़िलहाल जो इसके ऊपर जो अमेंडमेंट होना हुँ, है, जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था, और ड्राफ्ट अभी फाइनल, उस पे डिसीज़न किसका होगा हुँ, कि ड्राफ्ट को फाइनल कर लिया जाए, वो चीज़ नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसमें परमानेंट सीएमडी अभी मौजूद नहीं है, तो इसीलिए जो है एक प्रॉब्लम आ रही थी उसमें। तो इसको जो है हमने फिर भी मैनेजमेंट के साथ ये जो है डिस्कस करते हुए उनसे रिक्वेस्ट भी की कि आप इस बात को मिनट्स में ही क्लियर करिए। हुँ, हुँ, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न जो है लोगों को इतना बढ़ाया जाता है फील्ड में कि लोग मेरे को जो है परेशान करते हैं कि नहीं, आप जो है अब तो फाइनल हो जाएगी, आपसे बगैर पूछे फाइनल हो जाएगी, यूनियन से तो बात ही नहीं की जाएगी। पीछे भी नहीं बात की गई थी। मैंने कहा था पीछे नहीं की गई थी उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। आज के टाइम पर क्या हो रहा है, मैं इसका जी, ज़िम्मेदार जी। हूँ। पीछे क्या हुआ मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ, और पीछे जो हो गया है उसको ही ठीक कराना है। बिल्कुल, ये वो मैं अपनी पीछे ज़िम्मेदारी ही ले रहा हुआ हूँ। था। यहाँ पर क्या है कि मैंने, जब आप मिनट्स देखेंगे, उस मिनट्स में साफ लिखवा लिया गया है हुँ, कि बिफोर जो है फाइनलाइज़ेशन, एक सेपरेट मीटिंग की जाएगी स्टेक होल्डर्स के साथ जी, इसके ऊपर। अब आप समझिए कि फाइनलाइज़ेशन के पहले मीटिंग की जाएगी, यानी हमारे पास पूरा एक मौका मौका है होगा इस बात का कि कोई अगर बदलाव हमारे फ़ेवर में नहीं भी है, उस तो ड्राफ्ट हम में। उस पर बात कर सकें, उसको वहाँ से हटवा सकें, उसमें बिल्कुल, अमेंडमेंट करा सकें फिर से। ये हमारे पास मौका है कि फाइनलाइज़ेशन से पहले एक मीटिंग की बात की जा रही है। जी, तो ये इसलिए लिखा लिया गया कि जो ये फ़ील्ड में एक जो है गलत मैसेज पास किए जाते हैं, उस चीज़ से जो है राहत मिले। इस बार के जो मिनट्स हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये 100 साल में ऐसा जो है एक बिल्कुल, बिल्कुल। मिनट्स होते हैं कि जो एम्प्लॉइज़ को बिल्कुल क्लियर कर दें हर चीज़ को। हुँ, कोई इनको भ्रमित करने का प्रयास भी नहीं कर पाएगा, और अब अगर करना चाहेगा तो वो उसका चेहरा जो है वो साफ दिखाई देगा कि वो गलत करने की हुँ, कोशिश कर रहा है लोगों के साथ। तो वेट कर लीजिए इसके ऊपर भी, और ट्रांसफ़र पॉलिसी में जो बदलाव हैं या जो होने हैं, जब तक उनका ड्राफ्ट हमारे पास नहीं आता है, उस पे कोई भी कमेंट करना वो है, सब सब हाँ, सुनी-सुनाई सही है। बातें हैं। जब तक वो ड्राफ्ट के रूप में नहीं आता, तब तक हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, एम्प्लॉइज़ के फ़ेवर में ही हो, इसके हुँ, लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे साथी इशारा कर रहे हैं कि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो साथियों अभी बहुत मुद्दे हैं। लेकिन अपलोड करने में थोड़ी समस्या होती है, बड़ी जो वीडियो होती है। तो अब मैं अगला जो क्वेश्चन पूछने जा रहा था, जिसमें आप 22-2 के लिए पैरामीटर सेट करने हैं, और टीए 3 की जो बहुत लंबी जो मुद्दा है, स्टैग्नेशन की बात है, एक्स सर्विसमैन के पे फिक्सेशन की बात है, ओटीए के लिए जो है एक यूनिफ़ॉर्म एफएक्यू जिसको कहते हैं उसकी बात है, आपके एफआरके से संबंधित बात है, तमाम चीज़ें हैं और भी मुद्दे हैं, जिन पे जो है हम एक दूसरी वीडियो इसके बाद ही वो अपलोड हो जाएगी। शूट तो हम आज ही कर लेंगे सर, क्योंकि व्यस्त समय होता है, और लेकिन आज छुट्टी का दिन हमने जो है मतलब रिज़र्व जिसको कहते हैं रिज़र्व करवा लिया है। तो धन्यवाद साथियों, ऐसे ही आप लोग जो है बने रहिए, और साथ ही मैं अपने जो हमारे नए साथी आए हैं इस विभाग में, उनसे निवेदन करूँगा कि अगर कोई आपको स्टेशन पे गाड़ी मतलब गुलदस्ता लेकर के आपके उतरते ही नहीं पहुँचा, तो हो सकता है वो आपके रहने के इंतज़ाम कर रहा हो, आपके होटल की व्यवस्था कर रहा हो, आपके लीज फैसिलिटी की व्यवस्था कर रहा हो। इस चीज़ को समझिएगा, जहाँ ज़्यादा दिन आपको रहना है, हो सकता है आपको जो है स्टेशन से जो है घर तक आने में थोड़ा ₹5 खर्च करके रिक्शा-विक्शा, ऑटो जो भी फैसिलिटीज़ हैं, लेके आना पड़ा हो।
लेकिन एक आपका आशियाना जो है, जो एक सरल और सहज जो मतलब नौकरी होती है, उसके लिए दिन रात आपकी एनएसी, आपकी बीकेएन के संग कार्यरत है, संलग्न है। और अगर आपको कुछ जानना है इसके बारे में, तो वैसे तो मैं अपने समस्त पदाधिकारियों से कहूंगा, न सिर्फ पदाधिकारी जो बीकेएन के संग जो चल रही है, वो हमारे जो पुराने कॉमरेड्स हैं, जो हमारे साथी हैं, इवन जो मैनेजर्स हो गए हैं, आप सबने बनाई इस बीकेएन के संग को, जो वरिष्ठ साथी हैं जिलों में, आप अपने उस नए साथी को पास बिठाइए और उनसे बताइए कि क्या संघर्षों का जो है दौर रहा है, और आपका भी तो कंट्रीब्यूशन रहा होगा ना उस संघर्ष में, तो उसको उन तक जरूर पहुंचाइए, जिससे वो साथी भ्रमित ना हो पाए। तो ये एक निवेदन जो है हमारे पुराने साथियों और जो नए साथी हैं उनसे। और नए साथियों, आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। पिछले लगभग 1 साल से ये क्रम चल रहा है, जिसमें बीच-बीच में सर से मैं समय लेकर के सारे मुद्दों पर जो है बात करता हूं। आप इन वीडियोज को देख डालिए, आपके लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई है और डॉक्यूमेंटेड है सारी चीजें। कुछ चाहिए हो आप जो है तो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे सर को कमेंट करके, या हमें, या हमारी टीम के और भी लोग हैं, अनुपम जी हैं, यहाँ यूपी से आप देखेंगे नितेश जी हैं, संजीव जी हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, रेड्डी जी हैं, कहीं से भी, जिस देश के जिस कोने से भी आप हैं वहां कहिए। और समस्त पदाधिकारियों से भी निवेदन है कि आप लोग जुड़े रहिए लोगों से, जिससे हमारा ये आंदोलन आगे बढ़ सके। तो सर फिर मिलते हैं। नमस्कार साथियों।